बात कर रहे हैं कि वहाँ इनके गठबंधन के एक नेता ने कहा कि हम सरकार में आने के बाद पवित्र करेंगे। अरे मंदिर तो सनातन रूप से वह स्थान जहाँ भगवान राम रहते हैं वो तो पवित्र ही होता है, उसको पवित्र कैसे करोगे? इनकी मति खराब हो गई है। यही एनडीए गठबंधन के लोग 6 दशक से ऊपर इन्होंने राज किया देश में। 370 धारा को कभी भी हटाना तो दूर की बात है, कहा इसको छुओ मत। कोई देश के कानून वहाँ लागू नहीं होते थे और देशवासियों को डराते थे कि 370 धारा नहीं हटना चाहिए, खून खराबा हो जाएगा। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 370 धारा उठा करके फेंक दिया और पूरी तरीके से जो जम्मू कश्मीर है वह भारत का अभिन्न अंग बन गया। सारे नियम कानून, सारे कानून वहाँ लागू हो गए। आरक्षण का कानून भी वहाँ लागू हुआ और हम सब की यह संकल्पना भी है कि पाकिस्तान को पीओके भी वह भी हमको भारत का ही अभिन्न अंग है, उसको भी हमको लेना है। यह हमारी दृढ़ इच्छा संकल्प शक्ति है। मित्रों, हमने यह घोषणा किया है कि सरकार आने के बाद यूसीसी को लागू करेंगे और वन नेशन वन इलेक्शन की ओर भी बढ़ेंगे। यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह भी पूरा होगा। सीएए को पूरे देश भर में लागू करेंगे और गरीबों के लिए जहां 4 करोड़ मकान बने थे 3 करोड़ और मकान बनेगा। और देशवासियों का एक तरफ और ध्यान जाना चाहिए, कि झारखंड के लोगों को भी ध्यान जाना चाहिए कि पीएम सूर्य घर योजना के माध्यम से आने वाले समय में घरों पे जो बिजली है, घर की बिजली है, वो बिजली भी मुफ्त में होगी, क्योंकि ऊपर सोलर सिस्टम लगेगा और तो और उनकी बचत होगी और उसको सेल करके जो बिजली एक्स्ट्रा होगी उसको बेचेंगे और बेचने के बाद उनकी आमदनी होगी। यह भी घोषणा, यह संकल्प है प्रधानमंत्री जी का जो पूरा होगा, जिससे गरीबों को इसको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। महिलाओं को विशेष रूप से 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप में झारखंड में बहुत सारी महिलाएं काम करती हैं। 10 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो महिलाएं हैं उनको अलग अलग काम करने के अवसर प्रदान करके उनकी आमदनी बढ़े, इसके लिए हमारे मोदी सरकार जो आ रही है उनके नेतृत्व में यह काम अवश्य रूप से पूरा होगा। भारत आज निरंतर आगे बढ़ रहा है, प्रगति के रास्ते पे आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह 11वीं अर्थव्यवस्था यूपीए के समय में थी, मोदी जी के नेतृत्व में 5वीं अर्थव्यवस्था बनी है। अब तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और झारखंड की हम सभी की सभी सीटें 14 के 14 सीटें हम जीतने जा रहे हैं लोकसभा की, और ये 14 की 14 लोकसभा सीटें हम यहाँ पे जीतने जा रहे हैं। ये मित्रों आप सबसे कहना था। पुनः मैं एक बार मांग करता हूँ कि आलमगीर आलम को तुरंत बर्खास्त किया जाए, अगर इस्तीफा नहीं देते तो, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। जांच का दायरा बढ़ाना चाहिए और 38 करोड़ रुपए ये तो एक छोटा सा नमूना है। सैकड़ों करोड़ रुपए यहाँ नंबर 2 के कमीशन के झारखंड में रखे गए हैं, उनको भी पकड़ने का काम करना चाहिए। यही मैं आप सबसे कहना चाहूँगा। आपका कोई प्रश्न होगा तो जरूर।